हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 9 वेरिएशन करेंगे और इसकी एक्सरसाइज आज हम लोग 9B करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि एक्सरसाइज 9A हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल्स एज एन इक्वेशन। कह रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप निकालनी है जो वेरिएबल दिए गए हैं ऑफ एन इक्वेशन के यूजिंग के फॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जहां पर के क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका ए पार्ट कह रहा है द वॉल्यूम वी ऑफ ए गैस at a fixed temperature varies inversely as the pressure P। तो कह रहा है कि जो वॉल्यूम V है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इस तरीके का साइन लगाएंगे और लिख देंगे 1/P। तो इस प्रोपोर्शन का साइन हटा के हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट के हमसे कह रहा है K/P। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया V इज इक्वल टू K/P, राइट। अब हम देखेंगे फर्स्ट का बी पार्ट में वो कह रहा है द करंट I in an electrical circuit of fixed voltage varies inversely as the resistance R। कह रहा है करंट जो है वो I है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के, यानी कि 1/R। इनवर्सली का मतलब है 1/ हमें लेना है, राइट। तो I और इसका साइन हटा के हम क्या लिख देंगे, K/R। यही हमारे बी पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सी पार्ट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर of fixed volume varies inversely as the area A of the base। तो यहाँ पर हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। तो फर्स्ट का सी पार्ट हम देखेंगे, यहाँ पर हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/A के। तो इसका साइन हटा के इनवर्सली का इक्वल का साइन लगाएंगे और K/A। तो ये इसके सी पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी पार्ट। फर्स्ट का डी पार्ट, डी कह रहा है द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेव। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के, यानी कि फ्रीक्वेंसी को इसने क्या बोला है, एफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के। तो 1/L लिख लेंगे और इनवर्स का साइन हटा के हम लिख देंगे K/L। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। F इज इक्वल टू K/L। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स बाय डिटरमाइनिंग फर्स्ट वेदर x एंड y वेरी डायरेक्टली और इनवर्सली। तो हमें ये फिल इन दी ब्लैंक्स भरने हैं और हमें ये बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इनवर्स वेरिएशन, राइट। तो सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट हम लोग देखेंगे। ए पार्ट में देखेंगे x और y हमें दिया है, यहाँ पर 3 है x, जब x 3 है तो y 11 है, जब x 6 है तो y 22 है। यानी कि जब x बढ़ रहा है तो y भी हमारा बढ़ रहा है, y भी हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो ये कैसा वेरिएशन है, ये है डायरेक्ट वेरिएशन। कैसा है, डायरेक्ट वेरिएशन। हम लिख देंगे इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो 3/11 हमसे जो पूछ रहा है हम वो वाला ले लेंगे। तो 3/11 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कांस्टेंट मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर k मान लिया हमने, या इसको हम x मान ले, राइट।
एक्स वाई इज इक्वल टू के, और इसको हम मान लें, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक्स है, तो एक्स अपॉन 33। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 11x इज इक्वल टू 3 क्रॉस 33। तो x इज इक्वल टू 3 क्रॉस 33 अपॉन 11, 11 से काटेंगे, 11 3 33, तो x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 9, राइट। अब हमें निकालना है ये, तो इसको हम मान लेते हैं y और इसको हम मान लेते हैं z, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे y की वैल्यू, तो हम लेंगे 3 अपॉन 11 इज इक्वल टू 27 अपॉन y। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 11 क्रॉस 27। तो y की वैल्यू आ जाएगी 11 क्रॉस 27 अपॉन 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 11 क्रॉस 9, यानी कि y बराबर 99, राइट। y बराबर क्या आ गया, 99। यहाँ पर हम लिख देते हैं y बराबर 99। अब z हमें निकालना है, तो हम ले लेंगे 3 अपॉन 11 इज इक्वल टू z अपॉन 880, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ये हो जाएगा 11z इज इक्वल टू 3 क्रॉस 880। z की वैल्यू निकालनी है, z के साथ 11 मल्टीप्लाई में लिखा है, तो 3 क्रॉस 880 अपॉन 11, 11 8 88, तो z बराबर क्या हो गया, 3 क्रॉस 80, यानी कि 024 इज इक्वल टू z। 240 क्या आ गया, z की वैल्यू आ गई। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट में हम देखेंगे x और y। x हमारा 30 है और y हमारा 6 है। जब x कम हो रहा है, 30 से 20 हो रहा है, तो y भी हमारा 6 से 4 हो रहा है। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो जो हमें निकालना है उसको हम x लिख लें, इसको y लिख लें और इसको z लिख लेते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, राइट। तो हम लिख देंगे इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन तो 30 अपॉन 6 इज इक्वल टू 15 अपॉन x हो जाएगा। डायरेक्ट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 15 क्रॉस 6, तो x बराबर हो जाएगा 15 क्रॉस 6 अपॉन 30। 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, राइट। x बराबर क्या आ गया, 2। अब हम निकालेंगे y बराबर, तो y निकालने के लिए हम लेंगे 30 अपॉन 6 इज इक्वल टू y अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 6y इज इक्वल टू 30 क्रॉस 2, तो y बराबर हो जाएगा 30 क्रॉस 2 अपॉन 6, 6 पंजे 30, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो y की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। अब हम देखेंगे, हमें निकालनी है z की वैल्यू, तो 30 अपॉन 6 इज इक्वल टू z अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 6z इज इक्वल टू हो जाएगा 30 क्रॉस 1, तो z बराबर हो जाएगा 30 अपॉन 6, 6 पंजे 30, तो z बराबर आ जाएगा 5, z बराबर 5 और y बराबर 10। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है x और y। यहाँ पर x हम देखेंगे, x यहाँ पर जब 2 है तो y 48, राइट। तो x यहाँ पर x 2 से 4 हो रहा है और यहाँ पर 48 से y 24 हो रहा है। तो यानी कि जब x बढ़ रहा है तो y हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। तो हम लिख देंगे इट इज ए इनवर्स प्रपोर्शन। It is a inverse proportion। तो इनवर्स प्रपोर्शन है तो हम लिखेंगे 2/48 इज इक्वल टू 3/x। इसको हम x मान लेंगे और इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे और इसको z मान लेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। यानी कि ये हमारा x है और ये y है, तो इन दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो 2 क्रॉस 48 इज इक्वल टू 3 क्रॉस x। तो यहाँ से x निकालेंगे तो 2 क्रॉस 48 मल्टीप्लाई में 3 है तो अपॉन में 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 32 आ गया, राइट। x बराबर 32। नेक्स्ट हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 2/48 इज इक्वल टू y/16। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, एक्स और वाई की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कैसा है, इनवर्स वेरिएशन। तो 2 क्रॉस 48 इज इक्वल टू y क्रॉस 16। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 2 क्रॉस 48 अपॉन 16 इज इक्वल टू y। 16 तिया 48, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर 6, 2 तिया 6। तो y बराबर हमारा आ गया 6, x बराबर 32, राइट। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है तो 2/48 इज इक्वल टू 8/z। तो इनवर्स में इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 क्रॉस 48 इज इक्वल टू 8 क्रॉस z। तो 2 क्रॉस 48 अपॉन 8 इज इक्वल टू z। 8 छंग 48, z बराबर 12। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट है, हमें दिया है x 1 और y 125। अब हम देखेंगे x यहाँ पर 1 से 10 हो रहा है और 125 से क्या हो रहा है, y 12.5 हो रहा है। यानी कि जब x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है। तो ये हमारा इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है उसको, हम x, इसको y और इसको z मान लेते हैं। तो हम निकालेंगे अब x की वैल्यू। तो 1 लिख देंगे, इट इज ए, ये है हमारा डी पार्ट, सेकंड का डी पार्ट। इट इज ए इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन है
तो 1/125 इज इक्वल टू 5/x। तो इनवर्स में क्या होता है हमारा, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो यानी कि ये x है और ये y है, x 1 है y 125 है, तो इन दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इज इक्वल टू 5 क्रॉस x, तो 125/5 हो जाएगा इज इक्वल टू x। 5 मल्टीप्लाई में लिखा है तो अपॉन में आ जाएगा, 5 दूनी 10 5 25, तो x बराबर आ जाएगा 25। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 1/125 इज इक्वल टू y/5। तो इनवर्स है इसलिए एक्स वाई दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 1 क्रॉस 125 इज इक्वल टू y क्रॉस 5। तो 125/5 इज इक्वल टू y, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 5 25, y बराबर आ जाएगा 25। नेक्स्ट हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/125 इज इक्वल टू z/1। तो 1 क्रॉस 125 इज इक्वल टू z क्रॉस 1, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के डी पार्ट का आंसर है।